हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी पत्र जो मित्र के ऊपर लिखने के लिए आप लोगों के एग्जाम में आता है उस पर डिस्कस करेंगे। सभी तरह के पत्र को यानी मित्र पर जितने तरह के पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है सभी पत्र को हम लोग आज के इस वीडियोज़ में देखने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप 6 में पढ़ते हैं या 7 में पढ़ते हैं या 8 में पढ़ते हैं तो तीनों शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है आप लोगों को वीडियो में। और हाँ, जौन सा पत्र जिसके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं बताता चलूँगा, यानी जौन सा पत्र को मतलब कि ज़्यादा आप लोगों को ध्यान दे करके पढ़ना होगा वो मैं बता दूंगा किस क्लास के लिए कौन सा पत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है हम लोगों ने लिया है पत्र में कि अपने मित्र को परीक्षा में सफलता मिलने पर बधाई पत्र लिखना है। अपने मित्र को सफलता मिलने पर बधाई पत्र लिखना है अपने मित्र को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जो है अपने ज़िला का नाम लिख दीजिएगा ऊपर में। उसके बाद आप लोगों को दिनांक देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रिय मित्र यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। जो मित्र है आपका, आपके मित्र का नाम, जैसे यहाँ पे रंजीत लिखा है, आपके मित्र का नाम यदि सुमित है या फिर गोपी है या फिर मोहन है, कुछ भी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सप्रेम नमस्कार, ठीक है, आप उसको कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई, यानी तो ये वाला वर्ड अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर मुझे अधिक प्रसन्नता हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया है। आशा है भविष्य में भी तुम इसी मेहनत तथा लगन से अपनी पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है, तुम्हारा मित्र मनीष वर्मा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं बताता चलूँ कि ये वाला पत्र जो है वो क्लास 6 एंड क्लास 7 ये दोनों प्राथमिकता देंगे। इस पत्र को क्लास 6 और क्लास 7 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसे VVI कैटेगरी में रखेंगे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। यानी आप लोगों को बढ़िया से करके रखना है। और जो छात्र क्लास 8 में हैं वो इसे एक बार देख लेंगे या 2-3 बार पढ़ लेंगे और इसमें कुछ उनको नहीं करना है। अगर आ जाता है आपके एग्ज़ाम में तो आपको भी लिख कर आना है, छोड़कर नहीं आना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पत्र पे। चलिए अगला पत्र देखिए क्या है। अगला पत्र में कह रहा है कि बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, यानी आपके बड़े भाई हैं, उनका विवाह हो रहा है, उनकी शादी हो रही है और आपको अपने मित्र को इनवाइट करना है शादी में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मेन रोड रांची, तो आप अपना शहर का नाम देंगे ऊपर में, दिनांक दीजिएगा प्रिय मित्र अजय। उसी प्रकार से आप अपने मित्र का नाम लिख देंगे, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर अपार हर्ष होगा कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे अग्रज श्री दीपक कुमार का शुभ विवाह जमशेदपुर। तो ये जो आप जो देख पा रहे हैं ना, ये बिल्कुल एकदम ओरिजिनल हिंदी में लिखा गया है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सुधार करते चलिए। अभी जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको टाइप करते चल जाना है, लिखते चल जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यह जानकर अपार हर्ष होगा, यहाँ पे लिखिए तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि ईश्वर की कृपा से मेरे, है ना, मेरे बड़े भाई दीपक कुमार, नाम यही रहने दीजिए, ठीक है। वो कोई आप लोगों का जान पहचान वेरिफिकेशन नहीं होगा कि दीपक कुमार आपका भाई है कि नहीं है, ओनली पत्र से मतलब है। तो आप लिखिएगा तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि ईश्वर की कृपा से मेरे बड़े भाई दीपक कुमार का शुभ विवाह जमशेदपुर। इतना लिख लेने के बाद नेक्स्ट बताते हैं। जमशेदपुर निवासी श्री सुशील कुमार की सुपुत्री अनुराधा के साथ दिनांक 30 जनवरी 2019 को होना निश्चित हुआ है।
यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है 30 जनवरी 2019 नहीं लिखिएगा, यहाँ पर आने वाला डेट लिख दीजिए। जैसे कि अगर आपका जून में एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो आप लिख दीजिए जुलाई में, 30 जुलाई 2022 को होना निश्चित हुआ है, तो यहाँ पे 30 जुलाई 2022 कर दीजिएगा, ठीक है। बारात दिनांक 30 जुलाई 2022 को प्रातः 10 बजे हमारे निवास स्थान से जमशेदपुर के लिए प्रस्थान करेगी, यानी कि चलेगी। तो आपको लिखना है, मतलब सेम टू सेम जो शादी में जो बातें होती है, शादी में क्या बातें होती है, बारात कितने बजे जाएगी, तो आप बोलेंगे 10 बजे सुबह में जाएगी, तो बस उसी बात को अपने भाषा में भी लिख दीजिएगा ना, तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें सपरिवार आमंत्रित करता हूँ। सपरिवार का मतलब होता है पूरे परिवार, यानी विथ फैमिली होता है, ठीक है। आशा है तुम इस अवसर पर सपरिवार पधार कर समारोह की शोभा बढ़ाओगे और मुझे निराश नहीं करोगे। विस्तृत वार्ता मिलने पर तुम्हारा मित्र, ठीक है, रवि। तो यहाँ पर आप अपना नाम दे देंगे, आपका जो नाम होगा वो अपना नाम दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अगले लेटर पे। और ये वाला पत्र जो मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था बड़े भाई, इसको 6 वाले 7 वाले जो है सिर्फ माइंड में रखेंगे, उसको रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है ना। और 8 वालों के लिए कंपलसरी होगा। अब चलिए देखते हैं क्या है ये। अगला लेटर जो है वो है किसी दुर्घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है, यानी अपने मित्र को पत्र लिखना है जिसमें किसी दुर्घटना का वर्णन करना है। तो आप अपने शहर का नाम लिखिए, दिनांक लिखिए, प्रिय अविनाश यानी अपने मित्र का नाम लिखिए, मधुर स्मृति आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आज तुम्हें पत्र लिखते समय बहुत डरा हुआ हूँ। मेरा मन कल हुई बस दुर्घटना को याद करके सोचने लगता है कि मैं जीवित हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें पता है हम स्कूल की ओर से श्रीनगर की यात्रा पर गए हुए थे। वापसी पर जब हमारी बस एक पहाड़ी ढलान पर से सरकती चली जा रही थी कि अचानक बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। चालक ने तुरंत ही यात्रियों को खतरे का संकेत कर दिया कि ब्रेक बेकार हो चुका है, बस किसी भी समय पहाड़ी मोड़ पर नियंत्रण खो सकती है। मार्ग के एक और पहाड़ियाँ थी तो दूसरी ओर हजार फुट नीचे खड्डे और खाइयाँ थी। मृत्यु को आता देख आया जानकर 2 बार छात्रों ने बस के दरवाजे खिड़कियों से कूदने की चेष्टा की। तभी भयंकर धमाका हुआ। बस के शीशे और इंजन आदि पापड़ की तरह चकनाचूर हो गए। बस चालक ने समझदारी की, वो अपनी बस को एक चट्टान के साथ टकरा कर अपनी सीट से कूद गया। एक छात्र ने नीचे से सब दांत सीट के डंडे से टकराकर टूट गए और होंठ फट गए। ईश्वर ऐसी दुर्घटना का क्षण किसी को भी ना दिखाए। बस मेरी तरफ से आंटी जी को प्रणाम तथा बच्चों को प्यार, तुम्हारा मित्र रितेश। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक घटना घटी, ठीक है। इस लेटर को दिखाने का मकसद ये है कि एक घटना घटी आपको, और आपको आपके मित्र को बताना, ये नहीं कि आपको यही ठोला कहानी बताना। आपके जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं होती रहती है। कभी आप जा रहे हैं, बारिश का समय है, छाता लेके आप जा रहे हैं, अपने मित्र को बताएगा कि पिछले कुछ दिनों पहले मैं छाता लेकर बाज़ार जा रहा था, बारिश के समय था, अचानक बिजली, आसमान से बिजली गिरी और मेरे कुछ दूर आगे जा कर के गिरी, जिससे मैं बाल बच गया और मैं डरा हुआ था। फिर मैं घर आया, क्या क्या घटना हुई आपके साथ, वो सारी बातें आपको पत्र में मेंशन करना है। कभी क्या होता है, कभी आप ट्रेन पे जा रहे हैं, आपका पॉकेट मरा जाता है, आपका चोरी हो जाता है, आपका सब पैसा उसी में रहता है, फिर आपके साथ क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि अपना दुख जो है अपने मित्र को बताना है आपको, ठीक है। समझ गए आप। बस ये लेटर दिखाने का मतलब है कि किस तरह से आपको लिखना है। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं देखिए मैं किसी भी सवाल में नहीं कहता कि आप लोगों को रट्टा मारना, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है। चलते हैं अगले लेटर। अब अगला पत्र जो है वो किस बारे में है, अपने मित्रों को लिखना। अगला पत्र हम लोग लिखेंगे मित्र को वनभोज में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र लिखना है। वनभोज क्या होता है कि जैसे जंगल में हम लोग जाते हैं ना पिकनिक मनाने के लिए, तो वही है वनभोज, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को लिखना है। ये पत्र 7 और 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 वाले सिर्फ इसको देखेंगे कि किस तरह प्रकार से आता है और किस प्रकार से हम लोग उसको मेंशन करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, यहाँ पे ये लिखा है पाकुड़, लेकिन आपको अपना जिला का नाम देना है। टाइम दे दीजिएगा प्रिय सुमन, ठीक है। मैं पिछले कई महीनों से मिल नहीं पाया, चाहता था लेकिन क्या करता, सामने वार्षिक परीक्षा थी। खैर माफ़ करना, हम लोग और पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी वनभोज का आयोजन करने जा रहे हैं। बड़ा ही आनंददायक दिन होगा। प्यारे सुमन, इतने बड़े आनंददायक आयोजन में काश तुम्हारा साथ होता। मेरी हर खुशी के हिस्सेदार सुमन, इस खुशी में भी शामिल हो जाओ। यहाँ कोई नियंत्रण नहीं है, कितना सुगत होगा अपना बनाया कच्चा पक्का खाने, बालू की रेत पर अपने हाथों से पत्तलों में परोसकर यूं
लड़कियां खाना बनाने में मदद करेंगी ही। संगीत का हल्का फुल्का कार्यक्रम भी चलेगा। आओ अवश्य आओ बालू की रेत पर आनंद मनाने, बस प्रतीक्षा में, बड़ों को प्रणाम छोटे को प्यार। तो ये जो है कुछ अटपटा सा है, ठीक है। आपको देखिए क्या लिखना है, मैं समझाता हूँ। आपको करना क्या है, आपको यहाँ तक जैसे आप शुरू से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ये लिख लेना। उसके बाद लिखना है मैं पिछले किसी महीनों से नहीं मिल पाया और इस बार हम लोगों ने अपने कई दोस्तों के साथ जो है वनभोज करने का कार्यक्रम जो है तय किया है। और उसको फिर मित्र को अपने साथ बुलाना है। उसके बाद वनभोज में क्या होता है कि क्या क्या कार्यक्रम आप वहाँ रखेंगे, क्या आप खाना बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मनोरंजन के लिए क्या करेंगे, और ठीक है कहाँ कहाँ आप लोग घूमने जाएंगे। तो ये सब आपको इस लेटर में मेंशन करना है, उसको लेटर को ख़त्म कर देना है। यानी कि 5 से 6 लाइन आप लोगों को मेंशन करना है। तो वो सब बातें जो आप पिकनिक में करते हैं, ठीक है, किसी से पूछना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, सब आप करते हैं। बस अंदर से हिम्मत लाइए कि आप लिख सकते हैं बस, ठीक है ना। जब तक आप अपने से लिख नहीं सकोगे ना तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग लिखने की आदत डालो। जिस किसी को भी छात्र को लिखने आ जाएगा ना, उसको एक टॉपिक दे दीजिए, वो लिख देगा, ठीक है। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। अगला पत्र है हमारे अपने मित्र को अनुशासन के महत्व पर एक पत्र लिखना है। यानी मित्र को एक ऐसा पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि अनुशासन का क्या महत्व है। उसी प्रकार से ये सब लाइन लिख लीजिएगा। लाइन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखना है आपको, नमस्ते, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। 2 दिन पूर्व मुकेश का पत्र आया था। उसने लिखा था कि विद्यालय में अनुशासनहीनता के अपराध में तुम्हें दंड किया गया है। प्रिय शैलेश, अनुशासन जीवन को उन्नत बनाने की कुंजी है। अनुशासन चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे प्रशासन का हो, हमें उसका पालन तो करना ही चाहिए। ऐसे करने से हम उन्नति कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है तुमसे अनजाने में भूल हो गई हो, परंतु भविष्य में तुम सदा सावधान रहोगे और ऐसी कोई कार्य नहीं करोगे जो अनुशासन के नियमों के विरुद्ध हो। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हारा अभिन्न मित्र धीरेन्द्र तिवारी। यानी यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। देखिए हुआ क्या है कि ये जो इसका मित्र था ना, इसका मित्र जो था यानी आपका जो मित्र है वो क्या कर रहा है कि विद्यालय के अनुशासन यानी कि नियम को तोड़ा है, ठीक है। जैसे विद्यालय का अनुशासन है कि प्रार्थना में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहना है, तो वो स्ट्रेट लाइन में खड़ा नहीं करके बैठा ही रह गया या फिर हमेशा बैठ जाता, तो ये अनुशासन के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगर विद्यालय में जैसे अनुशासन है कि आप लोगों को डस्टबिन का इस्तेमाल करना है, वो क्या करता है कुछ खा पी करके इधर उधर फेंक देता है, तो वो अनुशासन का पालन नहीं हुआ, तो वो उसी के कारण जो है उसको दंड मिला। और दंड मिला तो वो 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो उसी को आपको पत्र लिखना है कि अनुशासन का महत्व आपको उसको समझाना है। तो यही सब बात जो है आपको अनुशासन के बारे में अपने मित्र को समझाना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप अपने एग्जाम के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सबके लिए फ़ोल्डर बना दिया गया है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के लिए फ़ोल्डर बना हुआ है। आप लोग अपने फ़ोल्डर में जाकर के अपने क्लास के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।